हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है क्रिएटिव पिच, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्रिएटिव पिच होता क्या है। सी क्रिएटिव पिच रेफर्स टू प्रेजेंटेशन बाय एड एजेंसी टू अ क्लाइंट टू सिक्योर एड अकाउंट। यहाँ पर एड एजेंसी क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करता है ताकि वो क्लाइंट को अपना प्रेजेंटेशन बता सके और प्रेजेंटेशन बताने के बाद में जो भी क्लाइंट है, ठीक है, उसका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिव पिच। तो क्रिएटिव पिच रेफर्स टू प्रेजेंटेशन बाय एड एजेंसी टू अ क्लाइंट टू सिक्योर एड अकाउंट। The creative pitch emphasizes on creative advertising strategy to be followed by clients to achieve advertising objectives. Fine. अब जैसे घर को बनने के लिए एक दिन नहीं लगते हैं, है ना, एक घर को बनने के लिए महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी जब तक हमारा फाउंडेशन अगर अच्छा नहीं होगा तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सेम एडवर्टाइजमेंट में भी होता है। कोई भी अगर पर्सन को क्रिएटिव पिच बनाना है तो उसको अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा रखना पड़ता है। वन कैनॉट स्टार्ट विद द फाइनल पिच, वन नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर फाउंडेशन अच्छा है, ठीक है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट को बता सकते हैं ताकि जो भी अपनी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे तरीके से हो जाए। फाइन। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग एंड एड प्रेजेंटिंग क्रिएटिव पिच। अब यहाँ पर स्टेप्स में सबसे पहले है, फर्स्ट तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आर प्रोस्पेक्टिव बायर्स और आई कैन से प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है, तो एड एजेंसी में लोकेट द क्लाइंट्स हु आर इन नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं ये जानूँगी कि मेरे जो क्लाइंट्स कौन कौन से हैं जिनको मेरी सर्विसेज चाहिए रहेगी। ठीक है, लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, तो दे मे इंसर्ट एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एड एजेंसीज टू मेक अ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट्स जो है वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को, ठीक है, फॉर एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई और वी नीड टू लोकेट हु आर इन नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट, मीटिंग विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। अब मुझे पता चल गया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, ठीक है, मतलब मेरी सर्विस चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये क्या हुए, मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हुए। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल मीटिंग रखेंगे जहाँ पे क्लाइंट्स जो है अपने रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि उसको क्या क्या ऐसा क्रिएटिव एडवर्टाइज सर्विसेज चाहिए, या हम ये कह सकते हैं पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, मतलब किस तरीके से तो उन लोगों को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज चाहिए। तो ये क्या हो गई, मीटिंग हो गई। हमने मीटिंग में जो भी है, मीटिंग में डिस्कशन किया और क्लाइंट को क्या क्या चाहिए ये हमने नोट डाउन किया। अभी प्रिपरेशन ऑफ द ब्रीफ। एड एजेंसी मस्ट प्रिपेयर अ ब्रीफ, है ना। अब ये ब्रीफ क्या होगा, क्लाइंट ने जो भी डिस्कशन किया था मीटिंग में मैं उसके बारे में लिखूंगी। ठीक है, अगर इन फैक्ट क्लाइंट ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, क्लाइंट ने उसको क्या क्रिएटिविटी चाहिए, इन केस अगर उसने नहीं भी किया तो ये क्या करेगा, एड एजेंसी एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और अब जो भी क्लाइंट्स के ऑब्जेक्टिव है वो ब्रीफली उसको समझा देगा। फाइन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द ब्रीफ विल बी डन बाय द एड एजेंसी इन केस इवन इफ द क्लाइंट हैव डिस्कस द इश्यूज और नॉट, ब्रीफ मेक्स क्लियर द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, so the main objective will be brand awareness and to develop favorable image of the brand in the minds of target audience, and at the same the ad agency will develop some brief presentation and then he'll show to the client. Fine. फिर selection of
pitch team. Ad agency needs to select the pitch team to make the presentation to the client representative. ठीक है, pitch team में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर एंड अकाउंट डायरेक्टर. ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पिच टीम आई गेस क्लियर हो गया है कि टीम सिलेक्ट होगी. कौन कौन टीम में रहेगा? क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर एंड अकाउंट डायरेक्टर. फाइन. नेक्स्ट इज प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द पिच. अब जब हम आउटलाइन की बात कर रहे हैं तो दी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेक्स अ आउटलाइन ऑफ द पिच. ठीक है, लाइक अ स्टोरी बोर्ड फॉर अ फिल्म. ओके, द क्रिएटिव पर्सन मस्ट राइट द स्टोरी. अब वो पूरे स्टोरी के जैसे बताएगा कि क्या क्या एक्चुअली में है. तो स्लोगन हो सकता है या फिर हेडलाइंस हो सकती है, ताकि वो क्या है तुम लोगों का आउटलाइन हो सकता है. फाइन. फिर है रिहर्सल्स. यहाँ पे द रिहर्सल शुड बी डन बिफोर द फाइनल पिच, है ना. रिहर्सल टीम फोकस करेगी क्या हमने हेडलाइन, क्या हमने टैगलाइन, जो हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए वो सही है या नहीं सही है, तो वो सब कुछ रिहर्सल्स में जाएगा. फिर होगा प्रेजेंटेशन ऑफ द पिच. एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रेजेंट करेगा पूरा जो भी सेंट्रल आइडिया था. ठीक है, कि क्लियर कन्विंसिंग है या नहीं, ठीक है, सिंपल है या नहीं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं किया है, जार्गन वर्ड्स, बहुत ही ऐसे वर्ड्स तो नहीं डाले हैं जो लोगों को नहीं समझ में आए हैं. तो वो सब कुछ क्या होगा? प्रेजेंटेशन होगा. उसके बाद में फॉलोअप होगा, है ना. एडवर्टाइज एजेंसी में फॉलोअप द क्रिएटिव पिच टू फाइंड आउट वेदर इट हैज़ बैक द क्लाइंट्स अकाउंट और नॉट. जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है वो अगर हमने अपने क्लाइंट को बताया है तो क्या क्लाइंट ने उसको अप्रूव किया है या नहीं किया है, ये होगा फॉलोअप. फिर नेक्स्ट है एडिशनल प्रेजेंटेशन. अभी यहाँ पे क्लाइंट इनवाइट सेवरल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू मेक क्रिएटिव पिचेस, है ना. तो क्लाइंट में शॉर्ट लिस्ट 2 or 3 एड एजेंसीज दैट हैव मेड द प्रेजेंटेशन. द क्लाइंट में होल्ड डिस्कशन विद द शॉर्ट लिस्टेड एड एजेंसीज एंड मे आस्क देम टू एड एडिशनल प्रेजेंटेशन ऑल्सो. ओके, तो क्लाइंट ये सब क्या करेगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बुलाएगा और भी कुछ अगर एड ऑन करना है तो वो कर सकता है. ठीक है. फिर फाइनल, अगर मुझे जो भी मैंने मतलब हम लोगों ने मीटिंग लिया था, मीटिंग के बाद में हमने जो भी प्रिपरेशन ब्रीफ का किया था, फिर हमने आउटलाइन बनाया, हमने वो क्लाइंट को बताया, रिहर्सल्स किया, फिर फाइनल जो भी प्रेजेंटेशन करके हमने अपने क्लाइंट्स को बताए. ठीक है, अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है विद द प्रेजेंटेशन तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एड कैंपेन विल बी असाइन टू द मोस्ट इफेक्टिव एड एजेंसी. ठीक है, मतलब एड एजेंसी को हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, अब वो क्या करेगा? एजेंसी सिक्योर्स द अकाउंट फ्रॉम बोथ द पार्टीज, दैट इज़ द एडवर्टाइजर एंड द एड एजेंसीज. ठीक है, तो यहाँ पे एड एजेंसी एंड एडवर्टाइजर्स जो है वो क्या करेंगे? दोनों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाएगा. एंड द कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट क्लियरली व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस. फाइन. तो व्हाट इज क्रिएटिव पिच? क्रिएटिव पिच refers to the presentation by ad agency to the client to secure what? To secure the ad account. What are the steps? The step is identifying the prospective clients, meeting with the prospective client, preparation of brief, selection of the pitch team. pitch team में कौन कौन होंगे? क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर, अकाउंट डायरेक्टर. फिर होगा प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द पिच, मतलब टैगलाइन या फिर हेडलाइंस. रिहर्सल्स जो भी हमने किया है, जो भी हमने बनाया है, टैगलाइन, हेडलाइंस एंड देन कीवर्ड्स वो बराबर से है या नहीं. फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द पिच. एडवर्टाइज एजेंसी क्या करेगा? प्रेजेंटेशन करेगा जो भी सेंट्रल आइडिया है टू द क्लाइंट. फिर फॉलोअप होगा. ठीक है, फॉलोअप के बाद में अगर और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को क्लाइंट रखना चाहता है कुछ एड ऑन करने के लिए तो वो हो सकता है. एंड देन दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेट करके हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे. ठीक है, तो क्रिएटिव पिच आई गेस बहुत ही सिंपल, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. ओके, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड येस डू कॉमेंट, दैट मीन्स अ लॉट. थैंक यू.